ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का अध्याय 84 और इस अध्याय का नाम है गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनि श्रेष्ठ, अब गणेश जी का लालन पालन शिव पार्वती बड़े प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती जी एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले विवाह मैं करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती जी विचार करने लगे कि इस विवाद को किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा। वे गणेश और कार्तिकेय से बोले, तुम दोनों हमें समान प्रिय हो और जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। यह जानकर कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल पड़े। परंतु गणेश जी अपनी बुद्धि लगाकर सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। खुद सोच विचार कर गणेश जी शिव पार्वती जी से बोले, हे माता पिता, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। शिव पार्वती जी गणेश की बात मानकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने शिव पार्वती की पूजा की और उनकी परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करने के पश्चात गणेश जी बोले, आप मेरा विवाह पहले कर दें। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? तुम शीघ्र ही जाओ, कुमार तो चले गए हैं। तब गणेश जी बोले, मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ? क्या आप दोनों की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य है? गणेश जी की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर शिव पार्वती चुप हो गए और उनसे शिव जी बोले, पुत्र, तुम्हारा कहना सत्य है और तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली है। और इस प्रकार गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश की विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के विवाह के लिए शिव पार्वती से जाकर बातचीत की और भगवान शिव जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गणेश जी का विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ निश्चित कर दिया। शिव जी का विवाह की तरह ही गणेश जी का विवाह हुआ और उसमें सभी देवता शामिल हुए। काफी समय के पश्चात गणेश जी के 2 पुत्र सिद्धि से सेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र हुए। सिद्धि के पुत्र सेम को शुभ के नाम से भी जाना जाता है। काफी समय के पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लौटे, परंतु नारद जी ने रास्ते में ही सब समाचार से कार्तिकेय को अवगत कराया। समाचार जानकर कार्तिकेय क्रोध की सीमा न रही और वे शिव पार्वती जी को प्रणाम करके क्रोध पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह से पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें। जय भोलेनाथ।